हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सभी हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम लोग क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं, उसके बाद सेज लॉज पे आते हैं। सेज जो लॉ है उसके अंदर जो सेज हैं, जेबी सेज, वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो पहले क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी का कुछ एजम्पशंस हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। तो जो एजम्पशन है वो यही है कि इकोनॉमिक फंक्शन करती है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। इनका कहने का मतलब है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये इनका एक फॉर्मल स्टेटमेंट है कि सप्लाई खुद की अपनी ओन डिमांड क्रिएट कर लेती है। इसकी वजह से कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा इकोनॉमी पे। लॉन्ग रन पे अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो वो तभी होगा ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मोनोपोलीज। ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विच इकोनॉमी एक्चुअली ऑपरेट्स, ये वो एग्जामिन करते हैं। ठीक है, नाउ हम आ जाते हैं सेज लॉस पे। और एक और दो फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं कि वेज रेट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है नेचर पे, और फ्री कंपटीशन यहाँ पे होता है, जिसकी वजह से प्राइस ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है अनएम्प्लॉयमेंट को बाय फोर्सिंग द वेजेस डाउन। और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से नॉट ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्रीज़ होता है, इसके साथ ही साथ अपनी खुद की डिमांड भी क्रिएट करता है। अब आ जाते हैं हम लोग सेज लॉ पे। सेज लॉ, जो सेज जेबी सेज थे वो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, और सेज लॉज ऑफ मार्केट एक कोर क्लासिकल थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की। इनका फॉर्मल स्टेटमेंट भी यही है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इनके अकॉर्डिंग जो सप्लाई होता है गुड्स का, वो वो खुद ही सफिशिएंट होता है कि उससे इनकम जनरेट होती है और उससे एम्प्लॉयमेंट बना रहता है। ठीक है, तो सप्लाई इक्वल, ये बोलते हैं कि सप्लाई इक्वल होता है डिमांड के। उसके बाद और फिर इसी की वजह से देर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो सप्लाई हो रहा है गुड्स का वो सफिशिएंट इनकम प्रोवाइड करता है टू क्रिएट डिमांड फॉर गुड्स जो कि इक्वल है सप्लाई के। इसी की वजह से ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो नहीं होती हैं। इवन इफ़ देयर इज़ सम अनएम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन, अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है शॉर्ट रन पे, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिकली टेंड्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। अगर शॉर्ट टर्म में आपको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता भी है तो लॉन्ग रन में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है इनटू एम्प्लॉयमेंट में। अब इसके एजम्पशंस पे आ जाते हैं ऑफ सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो पहला एजम्पशन है देयर इज़ फ्री मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे एक फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर परफेक्ट कंपटीशन भी आप कह सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्शन हो रहा हो और वहाँ पे ग्रेट लेवल पे कंपटीशन हो। ठीक है, लेवल अपने एक ग्रेटेस्ट लेवल पे हो। यहाँ पे फ्री होता है एंट्री और एग्ज़िट, प्राइस यहाँ पे लो ही रखे जाते हैं क्योंकि कंपटीशन हाई होता है। ठीक है, और दूसरा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मतलब कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। थर्ड है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो वेजेस अपने आप ही फ्लेक्सिबल, प्राइस वाइज सब कुछ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, तो इसीलिए ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट है यहाँ पे वेजेस का, वेजेस के प्राइजेस का, इंटरेस्ट का। ठीक है, और एक्सटेंड ऑफ मार्केट इज़ लिमिटलेस, तो आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं मार्केट को। फिर आते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, नो ट्रेड लिंक विद अदर कंट्रीज़। को क्लोज्ड इकोनॉमी है, कोई यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती है किसी दूसरी कंट्री के साथ, सिर्फ अपनी ही कंट्री में ट्रेड होगा। मनी इज़ ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक मीडियम है यहाँ पे एक्सचेंज का। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ लॉन्ग रन, इसकी जो वैलिडिटी है लॉन्ग रन, क्योंकि आपको पता ही है कि शॉर्ट रन पे अगर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाता है तो लॉन्ग रन में वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली शॉर्ट आउट हो जाता है। एलोकेशन रिसोर्सेज ऑफ एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ होते हैं। नाउ वी कम टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ सेज लॉज। अब सेज लॉज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है प्रोडक्शन क्रिएट्स डिमांड फॉर गुड्स। अब इनके अकॉर्डिंग जो इनपुट होता है, ठीक है, जो इनपुट आता है प्रोडक्शन प्रोसेस पे, उससे इनकम जनरेट होती है।
और ये जो इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टू द ओनर ऑफ इनपुट, जो भी इनपुट का ओनर होगा वहाँ पे। जो इनपुट का ओनर होगा वो फिर स्पेंड करेगा इस मनी को परचेस करने पे गुड्स फॉर देयर यूज़, अपने यूज़ के लिए, एंड दिस कॉजेज डिमांड फॉर गुड्स। और इसकी वजह से क्या होगा, जो गुड्स की डिमांड है वो बढ़ेगी और इससे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो इनके अकॉर्डिंग इस तरह से सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। नाउ जो सेकेंड फैक्ट है वो है बाटर एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। बाटर सिस्टम को भी ये ठीक कहते हैं और इकोनॉमी को ठीक कहते हैं, मोनेटाइज वाले को भी। अब कैसे, अब जो बाटर सिस्टम कि इनके अकॉर्डिंग सेल्स होल्ड करते हैं गुड इन बाटर इकोनॉमी। इट इज़ बिकॉज क्योंकि गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाटर सिस्टम में या तो वो खुद के कंजप्शन के लिए होते हैं, जैसे कि आपको पता है बाटर सिस्टम क्या होता है कि उसमें जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं हमारी, ठीक है, इंडिया में मोस्टली एग्रीकल्चर ही होता है, तो यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे। पहले ज़माने में क्या होता था बाटर सिस्टम के अंदर कि गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे और उसी गुड्स, पहले मनी तो होता नहीं था, तो बाटर सिस्टम के अंदर जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस करेंगे उसके एक्सचेंज पे दूसरा गुड आपको मिलता था। तो यही एक्सचेंज करने के लिए पहले मनी होता नहीं था, तो हम एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स, जैसे हमारे यहाँ राइस ज़्यादा होता है और किसी के यहाँ वीट ज़्यादा होता है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे, अपने कंजप्शन के लिए राइस रख लेंगे और जितना राइस एक्स्ट्रा होगा उसको हम वीट के बदले एक्सचेंज कर लेंगे। तो यही बार्टर सिस्टम में ये बोलते हैं कि इसी वजह से व्हेन पीपल ऑफर करते हैं देयर प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं इन बार्टर फॉर अदर गुड्स, इसकी वजह से डिमांड क्रिएट होती है फॉर द गुड्स। और यही चीज़ वैलिड होती है मोनेटाइज मतलब जिसमें हम मनी का यूज़ करते हैं, इसमें हम इकोनॉमी मनी का यूज़ करते हैं। इन दिस इकोनॉमी मनी इज़ यूज टू बाय और सेल गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ इनपुट यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो भी इनपुट हम यूज़ करेंगे प्रोडक्शन पे उससे मनी जनरेट होगी, वेजेस के फॉर्म पे, इंटरेस्ट के फॉर्म पे, रेंट, प्रॉफिट, ये सब। और मनी को हम स्पेंड करेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने पे और ये क्या क्रिएट करेगी, डिमांड। तो जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहाँ पे इनकम होगी और इनकम की वजह से डिमांड होगा, ठीक है। और इसी से इन्हीं के अकॉर्डिंग थस सप्लाई क्रिएट करती हैं अपनी खुद की डिमांड एक मोनेटाइज इकोनॉमी पे या फिर बार्टर सिस्टम पे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता फैक्ट है नो जनरल ओवर प्रोडक्शन। कोई भी यहाँ पे जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। व्हेन देयर इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन पे इंक्रीज होगा तो इनकम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। न्यू डिमांड क्रिएट करता है, कंक्वेंसली न्यू डिमांड इज़ क्रिएटेड, नई डिमांड क्रिएट होगी तो कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। शॉर्ट रन पे ओवर प्रोडक्शन अगर एग्जिस्ट करता भी है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, मार्केट फोर्सेस एडजस्ट कर लेंगे डिमांड और सप्लाई के लॉन्ग रन पे। नाउ वी कम टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी। ये बोलते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इक्वलिटी बनी रहेंगी। इनकम जब स्पेंड होगा वो किसी न किसी हम कंजप्शन कुछ ना कुछ करेंगे तो उस पर स्पेंड होगा, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग सम अमाउंट ऑफ इनकम रिमेन अनस्पेंड, कुछ अमाउंट जो हम अनस्पेंड करके रखते हैं, ठीक है, या फिर सेव करके रखते हैं तो उसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन एग्जिस्ट होता है। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग पे। अगर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होगा वो सही होगा तभी हम उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट भी करेंगे और सेव भी करेंगे। सब कुछ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिपेंड करता है। द इंट्रैक्शन जो है फॉर डिमांड एंड सप्लाई सेविंग एज अ कैपिटल डिटरमाइन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दोनों ही एक रेट ऑफ इक्विलिब्रियम रेट होगा तो उसकी वजह से दोनों के बीच में इक्वालिटी बनी रहेगी सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच में। तो कोई भी रिस्टोर्ड नहीं होगा, ठीक है, और कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। नाउ वी कम टू लेबर मार्केट। लेबर मार्केट के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग कि लेबर का जो प्राइस हमेशा हाई वेज रेट होता है और इसकी वजह से डिमांड तो फॉल हो जाएगी लेबर की, क्योंकि अगर वेज का रेट बहुत ज़्यादा होगा तो डिमांड तो फॉल ही होनी है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगा। तो इसीलिए मार्केट इकोनॉमी अपने इतनी फ्लेक्सिबल है कि वेज रेट को ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर लेती है जिसकी वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहता है और इंटरेक्शन जो होता है डिमांड और सप्लाई का वो भी रहता है। अब हम इम्प्लीकेशन पे आ जाते हैं सेल्स लॉस के। इम्प्लीकेशन जो है सेल्स लॉस का वो इस तरह से है। पहला तो है ये आप
स्टार्टिंग से लेके अब तक यही सुनते आ रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में। तो पहला इम्प्लीकेशन यही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है इन द इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू सेज लॉज देयर इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। प्रोडक्शन का इंक्रीज़ का मतलब एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीज़, और प्रोडक्शन कंटिन्यू अंटिल द फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ रीच। जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट रीच नहीं होता तब तक प्रोडक्शन कंटिन्यू रहता है। तो इस कंडीशन पे प्रोडक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सेकेंड है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज का जो यूज़ होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा, ठीक है, इकोनॉमी पे। इसकी वजह से हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पे, ठीक है, प्रोडक्शन करने पे, जिस चीज़ का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इनकम जनरेट होगा। तीसरा है नो जनरल ओवर प्रोडक्शन। कोई भी जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। जनरल ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा का मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज तो इनकम ऑल्सो इंक्रीज होगी आउटपुट के लिए, फॉर आउटपुट, एंड फर्दर डिमांड क्रिएट फॉर इट्स प्रोड्यूस। यहाँ पे सेल्फ एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक आपने देखा होगा कि सब कुछ सेल्फ एडजस्टेड है, मतलब अपने आप ही इकोनॉमी अपने आप को एडजस्ट कर रही है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। लेबर के जो प्राइजेस हैं, वेज रेट, वो सब कुछ सेम रहेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग से इज द सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम हो रहा है सब कुछ इन डिफरेंट मार्केट्स। डिसइक्विलिब्रियम एक टेम्पररी सिचुएशन अगर हो भी जाती है शॉर्ट टर्म पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे सब कुछ अपने आप ही फ्लेक्सिबल तरीके से सही हो जाएगा। कैपिटल मार्केट इक्वालिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इज रीस्टोर्ड बाय द फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट। तो सब कुछ इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। while in labor market equality between demand for and supply maintained by the वेज रेट। तो डिमांड और जो सप्लाई है मार्केट में वो सब कुछ वेज रेट पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज वेज कट क्रिएट्स फुल एम्प्लॉयमेंट। वेजेस जो हैं उनका कम होना ही एम्प्लॉयमेंट दिखाता है, क्योंकि अगर वेजेस ज़्यादा होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो इसीलिए वेज कट मतलब कि कम होना ही फुल एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्शन एंड प्राइस लेवल इंक्रीज करता है डिमांड फॉर गुड्स। ये डिनाई करता है वेज रिजिडिटी पॉलिसी इन द इकोनॉमी को। न्यूट्रल रोल ऑफ मनी। मनी का जो रोल है यहाँ पे न्यूट्रल है। ये लॉ बेस्ड है बाटा सिस्टम पे, जहाँ पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं फॉर गुड्स। देयर इज अज्यूम किया जा सकता है कि यहाँ पे एक अजम्पशन किया गया है कि मनी भी मीडियम हो सकता है एक्सचेंज का, ठीक है। इट डज़ नॉट अफेक्ट द प्रोडक्शन प्रोसेस, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे मीडियम बाटा सिस्टम हो या फिर मोनेटाइज्ड हो। सो द मनी का जो रोल है यहाँ पे न्यूट्रल है। ओके, नाउ वी कम टू इट्स क्रिटिज़म्स। अब क्रिटिज़म्स पे आ जाते हैं। अब आपने देखा ही होगा कुछ चीज़ें आपको खुद ही अनरियलिस्टिक लग रही होगी, तो क्रिटिज़म्स आप बना सकते हैं। जो भी एजम्पशन है उनका उल्टा क्रिटिज़म्स होता है, ठीक है। एजम्पशन ये करते हैं कि पहला तो सबसे पहला इनका जो मुख्य जो टॉप वो लाइन है वो यही है कि सप्लाई खुद की डिमांड क्रिएट करती है। तो इसका उल्टा क्रिटिज़म्स यही हो गया कि सप्लाई डज नॉट क्रिएट इट्स डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड क्रिएट नहीं करती है, ठीक है। सेल्स स्टेट करते हैं कि खुद ही डिमांड, लेकिन कीन्स जो है इसके अगेंस्ट में क्रिटिज़म्स में कीन्स ने अपनी बात ये कही है कि वो डिसएग्री करते हैं इनके व्यू से। अकॉर्डिंग टू कीन्स इन द मॉडर्न टाइम डिमांड, मॉडर्न टाइम अगर हम आज के टाइम पे देखें तो डिमांड डज नॉट इंक्रीज एज मच एज प्रोडक्शन इंक्रीज। ज़रूरी नहीं है कि कोई मान लो कोई भी हम चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि इसकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाए। अब एक नई फर्म इंडस्ट्री में आई है, वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कोई ठीक है, कोई भी जैसे पेंसिल प्रोड्यूस कर रही है, पेन प्रोड्यूस कर रही है, उसी के उससे पहले बहुत सारे पेन और इस टाइप की चीज़ें, ज़रूरी थोड़ी कि उसके आने से पहले कोई पेन या फिर किसी और चीज़ की इंडस्ट्री नहीं थी, उसके आने से पहले भी इंडस्ट्री थी, ठीक है, जैसे कि आपने समझ लिया है। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू कंज्यूम द गुड्स प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है, इसमें बोला कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि जो चीज़ प्रोड्यूस हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मतलब अपनी कंट्री में जो चीज़ प्रोडक्शन होगा सिर्फ उसी चीज़ का हम कंजप्शन करेंगे। बाहर से, बाहर की कंट्री से हम कुछ भी ट्रेड नहीं, यहाँ पे ट्रेडिंग के सब मना कर रखा है, ठीक है। तो उन स्कीम्स का कहना है कि ज़रूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स का हम कंजप्शन करेंगे, बाहर से ट्रेडिंग होगी तो बाहर से हम भी तो चीज़ों का कंजप्शन करेंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्रिटिज़म्स है कि सेल्फ एडजस्टमेंट इज़ नॉट पॉसिबल।
हमेशा सेल्फ एडजस्टमेंट की वजह से फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको भी लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है भाई, ये सब कुछ अपने आप ही। अगर ऐसा होता तो आज जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं ऐसा नहीं हो रहा होता, खुद ही एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट हो जाती। ठीक है, सिंपल सी बात है कि फुल एम्प्लॉयमेंट जो सेल्फ एडजस्टमेंट का इन्होंने अज्यूम किया है वो बिल्कुल ही गलत तरीके हैं। ठीक है, बट अकॉर्डिंग कीन्स एम्प्लॉयमेंट कैन बी इंक्रीज, अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सकता है बाय इंक्रीजिंग इन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाए तब एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। लेकिन जो सेल्फ एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म बोला है लॉन्ग रन पे, वो बिल्कुल ही गलत है। नेवर वो फेवर पे भी नहीं है कि लॉन्ग रन पे, नॉर ही बिलीव वी आर ऑल अलाइव इन द लॉन्ग रन पे। ज़रूरी नहीं कि हम लॉन्ग रन तक अलाइव रहें। ठीक है, तो ये भी चीज़ का कहना है। नाउ नेक्स्ट क्रिटिज्म है कि मनी इज़ नॉट न्यूट्रल, मनी न्यूट्रल नहीं होती है। ठीक है, इट डज़ नॉट, उनका कहना का है कि जो रोल ऑफ मनी का इन्होंने बोला है सेज ने, न्यूट्रल होती है, वो इफ़ेक्ट नहीं करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। कीन्स के अकॉर्डिंग गिव्स ड्यू इम्पॉर्टेंट टू मनी। कीन्स मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मनी एक इनकम है, इज़ हेल्प फॉर इनकम एंड बिजनेस मोटिव के लिए। इंडिविजुअल अगर मनी होल्ड करता है फॉर अनसीन कन्कोइंसेस, बिजनेस मैन होल्ड कैश एंड रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पज। सो मनी नॉट टोटल, इट इफेक्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। मतलब इनके अकॉर्डिंग यही है कि बहुत सारे इंडिविजुअल मनी को होल्ड करके रखते हैं। होल्ड करना मतलब सेविंग करके रखते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो मनी यहाँ पे कीन्स के अकॉर्डिंग एक बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती है, मतलब ये इंपॉर्टेंट मानते हैं मनी को। नेक्स्ट है ओवर प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल, ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी ओवर प्रोडक्शन भी हो जाता है, अंडर प्रोडक्शन भी हो जाता है। डिमांड, मान लो मोबाइल की जो डिमांड है वो क्या है, मार्केट में कम है और लोगों ने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, मतलब जो इंडस्ट्री वगैरह है उन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, तो अब डिमांड तो कम है ना मोबाइल की, अब ज़्यादा मोबाइल हो गए हैं तो। और कभी कभी अंडर प्रोडक्शन भी होता है। मान लो कोई ब्रांड है, रियलमी ब्रांड है, ओप्पो ब्रांड है, या फिर एमआई ब्रांड का मोबाइल का जो डिमांड है वो कम है या फिर ज़्यादा है, तो फिर वो अंडर प्रोडक्शन के अंदर चला जाता है। तो इसीलिए ओवर प्रोडक्शन भी हो सकता है, अंडर प्रोडक्शन भी हो सकता है, दोनों चीज़ पॉसिबल हैं। तो इसीलिए कीन्स उसके अगेंस्ट हैं। वो बिलीव करते हैं कि होल जो फैक्टर है इनकम, वो स्पेंड नहीं की जाती। एक पोर्शन ऑफ इनकम जो कि हमने सेव कर रखा है वो ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट तो होती नहीं है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को कोई इक्वालिटी नहीं है, दोनों अलग अलग है। प्रॉब्लम जो है ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन की और अनएम्प्लॉयमेंट की, वो इकोनॉमी पे रेज हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो सकती है। सेल्स का पहला सा ही है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स का तो सबसे पहला यही है कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट एक स्पेशल केस है, बिकॉज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड एग्जिस्टिंग। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आर नॉट फाउंड फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू सेल्स लॉस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है वो नहीं इनके अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। सप्लाई ऑलवेज हायर देन इट्स डिमांड, देयरफॉर मेनी वर्कर्स आर विलिंग, क्योंकि सप्लाई हमेशा क्या होती है, हायर होती है डिमांड से, तो इसीलिए मैनी वर्कर्स विलिंग टू वर्क एट करंट वेज रेट बट रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट। उसी वेज रेट में आपने अगर अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स देखें तो उसमें भी वो भी एक सिचुएशन है, अगर बहुत सारे लोग कम पैसों में भी काम करें तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियोस आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक टॉपिक एक प्लेलिस्ट है उसमें। सो थैंक यू वेरी मच, और अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको कितना समझ में आया। सो थैंक यू वेरी मच।